मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 से नीचे आ गया, यानी एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 भारतीय रुपए हो गई और ये दिन का सबसे निचला स्तर है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी जेब, आपकी सेविंग्स, आपकी जॉब और देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। आपने कुछ दिनों से न्यूज में सुन रहे होंगे कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, भारतीय करेंसी में गिरावट हो गई, डॉलर मजबूत हो गया और भारतीय रुपया दबाव में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रुपया गिरता क्यों है? क्या इसका मतलब है कि इंडिया गरीब देशों की लिस्ट में शामिल हो रहा है? क्या हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर मिडिल क्लास पर किस तरह पड़ता है। आज हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि यूएस डॉलर के सामने भारतीय रुपया क्यों छोटा पड़ रहा है, इससे किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है और सबसे जरूरी बात, क्या हमें इस बारे में चिंता करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि रुपया गिरने का मतलब आखिर होता क्या है। मान लीजिए आज $1 खरीदने के लिए आपको 94 रुपए देने पड़ते हैं। अगर कुछ समय बाद $1 खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़े तो इसका मतलब है कि रुपया कमजोर हो गया है। पहले 94 रुपए में $1 मिल रहा था, अब वही $1 खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी रुपए की कीमत कम हो गई। इसे ही कहा जाता है रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ रुपया अपने आप नहीं गिरता, ये हमेशा किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले कमजोर या मजबूत होता है। सबसे ज्यादा डिस्कशन डॉलर की होती है क्योंकि दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि हम इंडियन करेंसी को डॉलर से कंपेयर क्यों करते हैं। देखिए, दुनिया में तेल खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो, बड़ी इंटरनेशनल डील्स करनी हो या दूसरे देशों से बिजनेस करना हो, ज्यादातर लेन देन डॉलर में ही होता है। इसलिए डॉलर को दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी माना जाता है। इंडिया को भी कच्चा तेल, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई चीजें विदेशों से खरीदनी पड़ती हैं। उसकी पेमेंट के लिए डॉलर चाहिए। इसका मतलब है कि भारत को लगातार डॉलर की जरूरत पड़ती रहती है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर महंगा होता है और रुपये की कीमत कम दिखाई देती है। रुपया गिरने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब इंडिया को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी उतना ही रुपए पर दबाव पड़ेगा। इसलिए अक्सर तेल की कीमत बढ़ने पर रुपया कमजोर हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि किसी दूसरे देश में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो वे इंडिया से पैसा निकाल लेते हैं। जब वे पैसा निकालते हैं तो रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। अगला कारण, अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को वहाँ पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद लगता है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर्स भारत जैसे उभरते देशों से निकलकर अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इससे भी डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर पड़ सकता है। अगला, व्यापार घाटा भी एक कारण माना जाता है। इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उससे अधिक इंपोर्ट भी करता है, तो ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जब इंपोर्ट ज्यादा होता है तो डॉलर की जरूरत भी ज्यादा होती है। इससे रुपए पर दबाव बढ़ता है और एक ग्लोबल क्राइसिस के कारण, वॉर, पेंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस या किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय तनाव के समय इन्वेस्टर्स सुरक्षित निवेश की तलाश में रहते हैं। ऐसे समय में ज्यादातर लोग डॉलर खरीदते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया सहित कई करेंसियां कमजोर हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रुपया गिरना बुरी खबर है, लेकिन इससे हमें प्रॉफिट भी होता है। एक्सपोर्टिंग बिजनेस बढ़ सकता है। विदेश में काम करने वाले भारतीय अगर अपने परिवार को पैसा भेजते हैं तो उनके परिवार को ज्यादा पैसे मिलते हैं। भारत विदेशी पर्यटकों के लिए सस्ता हो जाता है, जिससे टूरिज्म उद्योग को लाभ मिलता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से $1000 भेजता है तो पहले जो 81,000 रुपए मिलते थे अब वो बढ़कर लगभग 94,000 रुपए हो जाएंगे। अब हम समझेंगे कि सब के बीच मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ेगा। रुपये की कमजोरी का असर सीधे आम लोगों पर भी पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो जाते हैं। विदेश घूमने या स्टडी के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रुपया कमजोर होने से इंडिया आर्थिक संकट में है? इसका जवाब है नहीं। दुनिया की लगभग सभी करेंसियों का ग्राफ समय समय पर ऊपर नीचे होता रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिरावट कितनी है और उसके पीछे क्या कारण है। अगर इकोनॉमी मजबूत हो, विदेशी मुद्रा स्टोर
स्कोर अच्छा हो, निवेश आता रहे और विकास दर अच्छी रहे तो मुद्रा में सीमित उतार चढ़ाव सामान्य माना जाता है। भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार, मजबूत सर्विस सेक्टर और बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए सिर्फ रुपए की चाल देखकर पूरी अर्थव्यवस्था का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिए, इंडियन रुपए का गिरना हमेशा आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं होता। इसके पीछे ग्लोबल मार्केट, तेल की कीमतें, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट और कई आर्थिक कारण काम करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने और भारतीय रुपए की कीमत घटने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है और मिडिल क्लास पर इसका क्या असर पड़ता है।